स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। जीएस के आज के 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। 10 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन लगभग सही करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू को भारत कोकिला अर्थात भारत की बुलबुल की उपाधि निम्न में किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा, ये उपाधि उन्हें दी थी गांधी जी ने। भारत कोकिला किसने कहा है? गांधी जी ने। और कभी प्रश्न आए कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। और स्वर कोकिला किसने कहा था लता मंगेशकर को? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि जो सरोजनी नायडू थी 1925 में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला बनी। पहली महिला थी एनी बेसेंट और वो कब बनी थी? 1917 में। और दूसरी बनी 1925 में सरोजनी नायडू। और एक महिला अध्यक्ष और बनी थी स्वतंत्रता से पूर्व, वो बनी थी 1933 में और नाम था नेल्ली सेन गुप्ता। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब से स्थापना हुई 1885 से, तब से 3 महिला अध्यक्ष रही हैं। पहली 1917 में एनी बेसेंट, दूसरी 1925 में सरोजनी नायडू और तीसरी 1933 में नेल्ली सेन गुप्ता। और सरोजनी नायडू ने ही जो है 1931 में जो लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसमें गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है आगरा, अलीगढ़, इटावा या बाराबंकी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा आगरा में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? सुलहकुल का उत्सव। और ये परंपरा शुरू की थी मुगल सम्राट अकबर ने। यह भी ध्यान रखना आगरा में ही उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल गांव, कभी ये प्रश्न आए, यूपी का प्रथम खेल गांव, प्रथम खेल गांव, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो वो भी राइट आंसर होगा आगरा में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्या थी कल्प योजना? 1998 की बात है। 1998 में बेसिक शिक्षा मंत्री थे रविंद्र शुक्ला। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सरस्वती वंदना और वंदे मातरम, एक तो सरस्वती वंदना और दूसरी वंदे मातरम, ये जो है इसका गायन अनिवार्य कर दिया गया था। तो लोगों ने इसका विरोध किया और अंततः सरकार को ये दोनों योजनाएं जो गायन से संबंधित थीं उनको जो है रोक लगानी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। ऑप्शन है वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़। और आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी होता है। वैसे वाराणसी, जौनपुर और सुल्तानपुर में भी आंवले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ या लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
नाम क्या हो गया है अब इलाहाबाद का? प्रयागराज। और ये बना था 1887 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये बना है 1916 में काशी में। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1921 में। और चौधरी चरण सिंह ये विश्वविद्यालय जो मेरठ का है ये बना है 1965 में। तो इस हिसाब से सबसे पुराना कौन सा हो गया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया। आप लोग ये भी ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 4 हैं। कौन कौन से? एक हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जिसको AMU कहते हैं। दूसरा हो जाएगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। तीसरा BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। और चौथा हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका मतलब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का ये केंद्रीय विद्यालय नहीं है। तो बनारस, इलाहाबाद और अलीगढ़ मुस्लिम और जो है BR अम्बेडकर लखनऊ, ये सब जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत का पहला पुलिस संग्रहालय, राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। कहाँ पर बनाया गया? गाजियाबाद में। वर्तमान में आप लोग ये भी ध्यान रखना, यूपी में 8 पुलिस जोन है। यूपी में जोन कितने हैं? तो 8 पुलिस जोन है। और यूपी में कमिश्नरेट प्रणाली भी लागू की गई है जो 7 जिलों में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो दिया सलाई उद्योग बरेली में है। राइट आंसर क्या होगा? बरेली। मुरादाबाद में क्या है? पीतल उद्योग है, या पीतल नगरी कह दो आप इसको, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं। सहारनपुर यहाँ कागज उद्योग है, कागज उद्योग के लिए। मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग से संबंधित है। और दिया सलाई यानी माचिस उद्योग के लिए कौन सा? बरेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी इसमें एक गलत है, वो आपको पता करना है। टेराकोटा गोरखपुर में, कानपुर पर्यटन, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, धातु पत्र मुरादाबाद। तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है या एक गलत है? 3 सही हैं, इसमें एक गलत है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर में पर्यटन से संबंधित नहीं है। कानपुर में चमड़े का सामान किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़े का सामान के लिए प्रसिद्ध है। और जो है कृत्रिम अंगों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम अंग और चमड़े का सामान या चमड़े के उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। जबकि टेराकोटा गोरखपुर, मिट्टी के बर्तन, पकी हुई मिट्टी के जो भी है बर्तन बनते हैं उसी को टेराकोटा कहते हैं। लकड़ी के खिलौने ये वाराणसी में बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आए कि खेलकूद का सामान, खेलकूद का सामान ये कहाँ बनता है? तो राइट आंसर होगा मेरठ। खेलकूद का सामान मेरठ और लकड़ी के खिलौने वाराणसी में। धातु पत्र पीतल की कारीगरी होती है मुरादाबाद में। सही बात है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कानपुर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। ऑप्शन है हापुड़, लखीमपुर खीरी, कानपुर नगर, प्रयागराज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद, राइट आंसर हो जाएगा हापुड़। और सबसे बड़ा यानी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जनपद, तो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ऑप्शन है
कव्वाली, धमार, चरकुला, बिरहा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यूपी का प्रमुख लोकगीत बिरहा है और चरकुला ये यूपी का प्रमुख लोक नृत्य है जो ब्रजभूमि में होता है। तो ये 10 प्रश्न थे, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।